कल के दिन हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल निधन हो गया। पूरा इंडिया उन्हें मिस कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा, एक ऐसी सिचुएशन की बात बताऊंगा जिस सिचुएशन पे उन्होंने हमें निकाला था। इंडिया 1947 में आजाद हुआ। एक टाइम पे बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत सारी चीजें उसको करनी थी और इंडिया एक सोशल नेचर की तरफ बढ़ता गया। हमारी बहुत सारी चीजें हुई जिसमें कि सरकार हमें मदद कर रही थी और सरकार का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट था हमारी लाइफ पे, हमारे बिजनेस पे। इस कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट की वजह से सरकार ने क्लोज इकोसिस्टम बना दिया था। इस क्लोज इकोसिस्टम में हम लोग जो ग्लोबल प्लेयर्स थे उनसे दूर जा चुके थे और इस चीजों की वजह से धीरे 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 हमारी कंट्री में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। 1991 से पहले अगर कोई बिजनेस करता हो तो उसे पता होगा लाइसेंस राज हो चुका था। कोई भी बिजनेस शुरू करना था, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो उसमें भी बहुत ज्यादा मुसीबत होती। और इन सारे गलत डिसीजन की वजह से हमारी जो कंट्री थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू गुजर रही थी। 1991 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 8.5% ऑफ द जीडीपी हो गया था। मतलब कि सरकार ज्यादा खर्च करने लग गई थी और उनके पास पैसे कम थे। हमारे जो आरबीआई रिजर्व में पैसे होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग इंपोर्ट कर सके सामान बाहर से, डॉलर्स हमारे पास होते हैं। वो डॉलर्स इतने कम हो गए थे कि सिर्फ 2 वीक का वक्त था हमारे पास और 2 वीक की हमारे पास बैकअप थी जिससे हम लोग इंपोर्ट कर पाए। ये सिचुएशन इतना ज्यादा गंभीर हो चुका था कि कंट्री कंप्लीटली टूट सकती थी। और इस सिचुएशन से बाहर निकाला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, क्योंकि 1991 में वो उस टाइम पे इकोनॉमिक एडवाइजर थे और उन्होंने 3 चीजों का एडवाइस करा। सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कंट्री में हो और वो बाहर भी जाए, और बाहर के भी जो प्रोडक्ट्स और कंपनीज हो वो हमारी कंट्री में है, तो हमारी कंट्री को ग्लोबलाइज करने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी ज्यादा हम लोग मुसीबत क्रिएट करते हैं बिजनेसमैन के लिए इस दुनिया में बिजनेस करने के लिए, हमारी कंट्री में बिजनेस करने के लिए, वो चीजों को थोड़ा आसान किया जाए, लाइसेंसेस को कम किया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि पहले सरकार हर एक चीज में थी, जो जो चीज जो कि डायरेक्टली सोशल बेनिफिट में नहीं है उस चीज को सरकार क्यों चलाए। तो बहुत सारी चीजों को, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या और भी चीजें हैं, उन सब चीज को प्राइवेटाइज किया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें आए। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें कि पहले प्राइवेट प्लेयर्स नहीं जा सकते थे, बट धीरे 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 उन चीजों को चेंज किया गया और उन सेक्टर्स में भी अब प्राइवेट प्लेयर जा सकते हैं। और प्राइवेट प्लेयर होने की वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट मिला हमारी इकोनॉमी में। हमारी जो भी कंपनीज थी जो इंडिया में वर्क कर रही थी, वो जब ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करने लगी तो उन कंपटीशन की वजह से उनका प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ। आपको पहले का वक्त पता होगा, पहले एम्बेसडर कार रहती थी और कार में ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि बाहर की कार्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में अलाउड नहीं थी और इस वजह से इनोवेशन नहीं हो पा रहा था। वो ही मॉडल हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन फिर जब लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके वजह से बाहर की कंपनीज भी आई और आज के टाइम पे आपको भी पता है, हुंडई हो, होंडा हो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज इंडिया में आ चुकी है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज और बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन हमें मिल रहे हैं। और इन सारी चीजों को किसने करवाया? इन सारी चीजों को जो नींव रखा था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा था। इसके अलावा 2004 से 2014 का जो उनका जर्नी था, जहाँ पे वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी उन्होंने जो जीडीपी का ग्रोथ था वो 8 to 10% करा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज अगर हम लोग सोच सकते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उस ग्रोथ का है जो हमने 2004 से 2014 में अचीव किया। राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना, उसके ऊपर एक्ट्स बने मनमोहन सिंह जी के, आपको ड्यूरेशन में। आरटीआई की बात करते हैं हम लोग, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो भी पास हुआ उनके ड्यूरेशन पे, टाइम पे। मनमोहन सिंह जी ना सिर्फ एक अच्छे लीडर थे, पर वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और बहुत ही हम्बल पर्सन थे। और आज अगर हम उन्हें खो दिए तो एक बहुत बड़ा दुख की बात है। पर उनके जाने के बाद हम सभी को एकजुट होकर उनकी जो डायरेक्शंस थी, उनकी जो गाइडेंस थी, उन्होंने जो चीज शुरुआत करी उसको सही दिशा में लेके जाना, कंट्री को सही जगह पहुंचाना है, इसको एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। आज जो हमारा कम्युनिटी है, हमारी जो टीम है देशभक्त व्यापारी, वो
मनमोहन सिंह जी को याद कर रही है और उनकी बातों को, उनके बताए डायरेक्शंस पे चलने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।